वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए। ये हमारे पास एक कॉपी है, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है और ये आपकी है आरपीएससी की, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हमारे पास कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि जो क्लास टेंथ है इसमें आपकी किस प्रकार से कॉपी चेक होती हैं। ठीक है, एग्जामिनर किस प्रकार से यहाँ पर मार्क्स आपको देता है तो वो हम चेक करने वाले हैं। तो ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है और ये हमने आरबीएससी की मेन वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है और ये आपको यहाँ पर डिटेल से इसका एनालिसिस करवाने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में इसको क्लियर करके आना है, कॉपी को किस प्रकार से आपको मेंटेन करना है और क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो क्या होता है करने का, वो आपको यहाँ पर देखना है। और एग्जामिनर किस प्रकार से नंबर है वो देता है और कहाँ पर वो नंबर है वो कट करता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये कॉपी मेंटेन करके आनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी किस प्रकार से इसको मेंटेन किया गया है कॉपी को, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। मेन मकसद हमारा इस वीडियो का यही है कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसके नंबर दिए गए हैं और कितने में से कितने इसके आए हैं। यानी 80 का कुल ये पेपर होता है, ठीक है आपका। और यहाँ पर इसके नंबर देखिए आप, मात्र हाफ नंबर है वो इसका कट किया गया है, यानी इसके पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर गेन हुए हैं। हाफ नंबर है वो कहाँ पर कट किया गया है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये विषय आपका मैथ हो गया, मैथ की ये कॉपी है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम किस दिन थी उसकी डेट आ गई, हिंदी मीडियम है, ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। आपकी कुछ इसी प्रकार से कॉपी आएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कॉफ़ी को किया गया है मेंटेन, वो आप देखना। यहाँ पर आपके निर्देशांक आते हैं, वो ये पढ़ सकते हो आप आसानी से। आपकी कॉफ़ी कुछ इसी प्रकार से होगी। ये आपका आ गया फर्स्ट पेज। ठीक है, ये आपको देखो करने का तरीका क्या, देखो यहाँ पर उसने क्या लिख रखा है, खंड ए यहाँ पर उसने लिखा है, यानी वो अभी ए है वो स्टार्ट कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको कर रहा है वो, तो उसने लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वस्तुनिष्ठ पर्सन, यहाँ पर वो कर रहा है। तो देखो किस प्रकार से उसने किया है, फर्स्ट लगाकर उसमें ए लिखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, तो इस प्रकार से उसने लिखा है। फिर सेकंड लिखा है बै, उसका आंसर है, उसके आंसर 36 उसने निकाले हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ पर्सन है जिसमें आपको एक एक नंबर की क्वेश्चन आते हैं। तो वो किस प्रकार से इसने किया है तरीका आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप उसने किस प्रकार से किया है और बिल्कुल ही सही उसने यहाँ पर सटीक आंसर किए हैं। और यहाँ पर देखिए कुल उसके इसमें 12 ये ऑप्शन 12 इसके क्वेश्चंस थे, तो उसमें उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। उसका करने का जो तरीका है वो आपको देखना है और वो फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर पेज पर हम चलते हैं। तो सेकंड नंबर पेज है, यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। ठीक है, और उसने देखो किस प्रकार से किया है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति उसने नाम लिखा है और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 उसने स्टार्ट किया है। फर्स्ट में यहाँ पर देखो ये जो बॉक्स दिखा रखे हैं ये रिक्त स्थान थे, यहाँ पर उसने उसको फिल किया है। फिर यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान थे संपाति रेखा है, यहाँ पर इसको फिल करना था वो उसने किया है। और देखो इस सभी में एक एक नंबर उसको मिल रहे हैं। ठीक है, यानी आंसर उसने बिल्कुल सटीक दिया है। करने का तरीका है वो उसका एक बोल सकते हो कि अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका आ गया कितना, 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न आ गए। तो उसने यहाँ पर देखो आप जो तरीका आता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उसने किस प्रकार से इनको मैनेज किया। देखो लिखने का तरीका है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब नंबर 3 पर चलते हैं। पेज नंबर 3 पर उसने क्या किया है, क्वेश्चनों को इसी प्रकार से मैनेज किया है। तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, कि किस प्रकार से उसने क्वेश्चन को किया है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इसने किया तो माना देखो पेंसिल का मूल्य x है, पेन का मूल्य y है। ठीक है, फिर इस प्रकार से उसने किया है 5x + 7 50, और इस प्रकार से उसने इक्वेशन को लिखा है और लास्ट में आंसर लिखा है कि ये इसका इक्वेशन बनानी थी वो उसने यहाँ पर बनाई है और लास्ट में इस प्रकार से आंसर लिखा है। तो ये करने का तरीका है वो आपको देखना है कि यहाँ पर इस जो भी स्टूडेंट है इसके नंबर यहाँ पर कट नहीं किए गए हैं, तो इसने जो तरीका अपनाया है वो किस प्रकार से अपनाया है। डायग्राम है वो भी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से उसने अच्छे से बनाया है।
इसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 5 पर आ गए और ये देखो इसने क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से अपनाया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको भी अटेम्प्ट करके आने हैं और वो भी एक शानदार तरीके से करके आने हैं। और ये यदि आपको कॉफ़ी की पूरी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो कॉफ़ी को, कि किस प्रकार से उसने डायग्राम देखो फिल किया है, किस प्रकार से डायग्राम को बनाया है। और ये करने का जो तरीका है उसका नंबर यहाँ पर नहीं काटा गया है उसके द्वारा, एग्ज़ामिनर यहाँ पर नंबर बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये देखो सारणी बनाने का जो तरीका है वो किस प्रकार से उसने मेंटेन किया है, डायग्राम यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। तो ग्राफ में ये लिखने का जो तरीका है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कि किस प्रकार से उसने देखो ये आपको पैमाना लिखना होता है, ठीक है। और ये इसने जो ग्राफ बनाया है यहाँ पर उसको पूरे के पूरे मार्क्स 2 नंबर मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, ये सारणी में से कुछ माध्य बहुलक यहाँ पर फाइंड किया गया है। उसके बाद में आपके पास इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ पर आपको देखो लास्ट में यहाँ पर ये लास्ट का क्वेश्चन आ गया, इसने लास्ट 19 नंबर ये 20 में स्केप कर दिए थे, तो इसने लास्ट में किए हैं, 17 नंबर तक पहुँचा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसने फिर क्या लिखा है लास्ट में, द एंड, ठीक है। तो ये आपको लिखना ज़रूरी होता है कि एग्ज़ामिनर को पता चल जाए कि इसके बाद में कोई पेज उसने बीच में जैसे आपका कोई स्केप रह गया हो तो वो आपको ये पता चल जाए कि वो स्केप नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर द एंड लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया है कि आपने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। तो ये बात भी लिखनी ज़रूरी होती है कि द एंड या यहाँ समाप्त किया गया है, ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए ये खाली था, तो यहाँ पर आपको क्रॉस एक लाइन खींच कर आनी थी, ठीक है। इसमें आपको लाइन खींच देनी है जो खाली हो। और यहाँ पर देखिए उसके नंबर यहाँ पर आपको है कि किस प्रकार से उसने अपनी कॉफ़ी को किया है। तो यहाँ पर आपके नंबर आ जाते हैं कि नंबर उसके मात्र हाफ नंबर है वो काटा गया है। यहाँ पर जो 80 नंबर का पेपर था उसमें से मात्र हाफ नंबर यहाँ पर काटा गया है। तो देख सकते हो कि उसके 80 में से 80 पूरे नंबर आए हैं। तो ये किस प्रकार से उसने मैनेज किया है कॉफ़ी को, वो यहाँ पर मैन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉफ़ी थी, तो आप देख सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से बंदे ने किया है। आई होप आपको ये अच्छे से एनालिसिस समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इसी प्रकार के हम वीडियो लेकर आते रहेंगे ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लास 10th के लिए वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा।